नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो हमने बॉटम रिवर्सल की ये थर्ड पार्ट होने वाली है। ठीक है, इसके पहले हमने बॉटम रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करें वो हमने सीख लिया था। और फिर इसकी साइकोलॉजी क्या होती है कि मतलब बॉटम रिवर्सल जब भी बनता है तो उसमें कैसे रिटेल सेलर्स को ट्रैप किया जाता है, स्मार्ट मनी कहाँ पोजीशन बनाती है, कैसे लिक्विडिटी जनरेट होती है, जो नॉर्मल रिटेल सेलर्स है उनको क्या क्या बेनिफिट्स दिखा के उन्हें ट्रैप किया जाता है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में समझ चुके थे। ठीक है, ये वीडियो इसकी थर्ड पार्ट है जो कि ऑब्वियसली बॉटम रिवर्सल की लास्ट पार्ट होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो मार्केट है, अब देखो क्या होता है ना कि मार्केट हमेशा एक जैसा पैटर्न नहीं दिखाएगा, हमेशा आपको एकदम सिमेट्री ही नहीं दिखाएगा। वो हमेशा आपको अलग अलग चीज़ यूनिक स्टाइल में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। उसमें से आपको ना डिकोड करनी रहती है चीज़ें कि हो क्या रहा है एक्चुअली मार्केट में, उसकी साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से बॉटम रिवर्सल के कई टाइप्स होंगे। आपको ऐसा नहीं कि एकदम बॉटम रिवर्सल आपको शेप में ही मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग शेप्स में मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स में मिलते हैं। ठीक है, तो उस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, कि बॉटम रिवर्सल कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली मैंने तीन ही लिया है। साइकोलॉजी आपको उतने से समझ में आ जाएगी कि हाँ बॉटम रिवर्सल एक्चुअली में मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है और क्यों मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने टाइप्स यहाँ पे जनरली तीन प्रकार के आपको बॉटम रिवर्सल मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहला होगा जो एकदम नॉर्मल बॉटम रिवर्सल। ठीक है, एक रेड बार होगी, ऑफ कोर्स इसके पहले डाउन ट्रेंड है, इसके पहले डाउन ट्रेंड है, इसके पहले डाउन ट्रेंड है। वो एज्यूम्ड है। हमें सिर्फ बॉटम रिवर्सल से मतलब है कि हमें बॉटम रिवर्सल मिल गया। अब इसके क्या क्या क्राइटेरिया टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला बॉटम रिवर्सल का टाइप ये हो गया कि एक नॉर्मल सी रेड बार मिलेगी जो कि थोड़ा सा स्प्रेड हाई होगा। दूसरी वो उसका वॉल्यूम प्रीवियस से ऑब्वियसली बट ऑब्वियस से हाई होना चाहिए। उसके बाद एक हमें अप बार मिलेगी, पेयर में मिलना चाहिए बॉटम रिवर्सल। आपको क्राइटेरियाज पते हैं। इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक रेड बार मिली, वैसे उतनी स्प्रेड की अप बार मिली, वॉल्यूम में कोई खास दोनों में अंतर है नहीं, नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। ये एक आइडियल बॉटम रिवर्सल होती है कि हाँ हमें बॉटम रिवर्सल मिल गई। अब आगे हमें जो भी मार्केट सिग्नल देगा, SOS2 देगा या बॉटम रिवर्सल खुद एक SOS2 है, तो हम छोटा एक SL होने का वेट करेंगे और उसके बाद बाई ट्रेड लेंगे। ठीक है, पहली बॉटम रिवर्सल की टाइप ये हो गई। दूसरी बात, ऐसा बॉटम रिवर्सल देखो ये है, इस बॉटम रिवर्सल से ज़्यादा अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि हमें एक डाउन बार मिली। ठीक है, डाउन बार मिली, वॉल्यूम हमें हाई मिल गया, ये हमें डाउन बार से कोई मतलब नहीं। अब क्या हुआ, मार्केट ने इसके लो को भी ब्रेक किया यहाँ पे, इस डाउन बार के। यहाँ क्या सीन होता है कि वैसे ट्रेडर जो ब्रेकडाउन मान लेते हैं, ये ब्रेकडाउन बार है, अब वो वेट करते हैं कि मैं तब तक यहाँ पे नई पोजीशन सेल नहीं करूँगा जब तक ये मार्केट इसके नीचे ना चला जाए। ठीक है, तो वैसे ट्रेडर्स को भी यहाँ मार्केट ने लिक्विडेट किया हुआ है। लिक्विडेट इन द सेंस, लिक्विडेट बोलने का मतलब क्या है कि वैसे ट्रेडर जो वेट कर रहे थे इसका लेवल टूटने का, उनको भी यहाँ पे लेवल तोड़ के उनकी भी ऑर्डर्स ली गई है। स्मार्ट मनी ने उनके भी ऑर्डर्स ली है, वो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, स्मार्ट मनी यहाँ पे बाई कर रहे होगी। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी इससे वॉल्यूम हल्का सा ग्रीन का ज़्यादा हो सकता है। अगर कम है और स्प्रेड हाई है तो ये हमारे लिए और बेनिफिट वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स को बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ा और मार्केट बहुत ऊपर गया। इसको ईज ऑफ मूव कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नॉर्मल, बाकी सब चीज़ छोड़ो, आप नॉर्मल साइकोलॉजी समझो कि जो ब्रेकडाउन बार्स के ट्रेडर थे वो यहाँ पे रुक गए। उन्होंने वेट किया कि मार्केट जब तक इसका लो नहीं काटेगा तब तक मैं सेल नहीं करूँगा। मार्केट ने इसका लो काट दिया। मार्केट ने जब लो काटा, वो यहाँ पे पोजीशन एंट्री करने लगे। ये जो वॉल्यूम नीचे आपको दिख रही है ये उनकी वॉल्यूम है, उन्होंने पोजीशन को एंट्री करी। ठीक है, यहाँ पे पोजीशंस बने और इसके बाद से सिंगल बार ने इसको ऊपर क्लोज कर दिया। ये फोर्सफुली क्लोज कराया जाता है स्मार्ट मनी के द्वारा कि मार्केट में जो भी रिटेल सेलर्स, जो यहाँ बचे खुचे सेलर्स हैं, वो यहाँ पे घुसेंगे, सबका एसएल खाया जाएगा। ठीक है, तो जो बॉटम रिवर्सल का फर्स्ट है, इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। क्योंकि इसमें नॉर्मल रिटेल सेलर्स तो ट्रैप हो गए, इसमें वैसे और सेलर्स भी ट्रैप हो गए जो ब्रेकडाउन के बाद एंट्री करते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड टाइप क्या होती है। थर्ड टाइप अगेन रेड बार नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बात ये होती है कि वॉल्यूम लगभग या तो बराबर होगा या तो रेड बार से हल्का सा कम होगा, बट मेन चीज़ है कि स्प्रेड स्प्रेड इसमें रेड बार से ज़्यादा होगा। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि पूरे सेलर्स तो यहाँ पे ट्रैप हो ही गए। ठीक है, हम ब्रेकडाउन सेलर्स की बात नहीं कर रहे हैं। जो नॉर्मल मार्केट में सेलर्स ट्रैप होने थे वो यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में बायर्स को उतना ही एफर्ट करना पड़ा जितना सेलर्स ने एफर्ट किया था, बट स्प्रेड हाई हो गया। इसका मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्लोप है। ठीक है, यहाँ एक स्लोप है, यहाँ पे रोड है, यहाँ एक रोड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है। अब आपको इसको ऊपर लेके जाना है,
तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर कार की बात करें, कार को ऊपर ले जाना तो फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कार यहाँ पे है तो आप इसको धीरे से यहाँ बस ला दो और इंजन ऑफ कर दो, फ्यूल फ्यूल खर्च भी नहीं होगा और कार नीचे भी आ जाएगी। इसका सेंस आप यहाँ पे जोड़ो कि फ्यूल को मार्केट को फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से बायस ने ही ऐसा यहाँ पे सॉरी थोड़े से बायस ने ही ऐसा पोजीशन बनाया कि सारे सेलर्स तो ऑलरेडी ट्रैप हो ही चुके हैं, एक मूवमेंट में ईजी हो गई, इसको ईज ऑफ मूव कहते हैं। मार्केट एकदम तेजी में ऊपर चला गया, मतलब स्प्रेड तो जो बड़ा हो गया बट फ्यूल उतना ही मिला, तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर इन तीनों में कंपेयर करना हो, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा ईज ऑफ मूव होती क्या है। बेसिकली यहाँ ये है कि फ्यूल इसमें भी उतना ही मिला, इसमें भी उतना ही मिला, बट डिस्टेंस इसने ज़्यादा कवर करा। मतलब कहीं ना कहीं बायर सेलर से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सिंपल लैंग्वेज में छोटे से फ्यूल में ही मार्केट को बहुत ऊपर तक ले गया, मतलब बायर्स इन कंट्रोल है। यहाँ पे सेलर्स पूरी तरह ट्रैप हो गए और ये एक नॉर्मल बॉटम रिवर्सल है। आपको इनमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये तीनों बॉटम रिवर्सल ओके है हमें, ठीक है। बेस्ट हमारा ये होगा, सेकंड बेस्ट ये होगा और फाइनल ये नॉर्मल बॉटम रिवर्सल है। हमेशा याद ये रखना कि जो ग्रीन बार है इसका वॉल्यूम कभी भी अल्ट्रा हाई नहीं होना चाहिए। अगर बॉटम रिवर्सल में, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, बॉटम रिवर्सल में ग्रीन बार का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो जाता है, फिर वहाँ पे आपको रुको, अभी मार्केट को समझो, ना मन करे ट्रेड मत लो, बट हाई वॉल्यूम में कभी ट्रेड नहीं लेना है। वहाँ पे मार्केट की कुछ और एक्टिविटीज़ हो सकती है, ठीक है। मैं अब चार्ट दिखा देता हूँ आपको। सी सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये एक नॉर्मल बॉटम रिवर्सल, देखो यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम बार आई, यहाँ पे एक डाउन बार आई, वॉल्यूम प्रीवियस से आई, एक नॉर्मल अप बार आई, ठीक है। कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा स्प्रेड बड़ा है इसका, तो ये ईज ऑफ मूव है। और यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हो कि बॉटम रिवर्सल का कितना तगड़ा रिएक्शन आया। SOS1 हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स, SOS2 हमारा बॉटम रिवर्सल। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे आपको वैसे छोटा सा मिल जाएगा और आप ये मूव इजीली कैच कर पाओगे। अगर आप SOS ध्यान से अगर सेलिंग क्लाइमेक्स पढ़े होगे तो आप ये ट्रेड इजीली ले जाओ, ठीक है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का ही है, ठीक है। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे मार्केट एक वैल्यू बनाती है, ऊपर जाता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, ओके। ये एक डाउन बार आई जिसकी वॉल्यूम प्रीवियस से हाई होगी, ये एक अप बार आई। जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे जो ब्रेक डाउन सेलर्स होंगे, यहाँ पे देखो इसको जानबूझ के यहाँ पे ब्रेक कराया गया, ये एक टेम्पररी सपोर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी सपोर्ट के ब्रेकडाउन ट्रेडर्स हैं सारे को यहाँ पे ट्रैप किया गया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ रिट्रेस किया और एक बहुत ऊपर की अच्छी खासी मूव आई है। तो जो मैंने बॉटम रिवर्सल का टाइप पढ़ाया था वो ये हो गया, ठीक है। ये सेकेंड टाइप हो गया। अब मैं आपको एक और चार्ट दिखा देता हूँ। देखो बॉटम रिवर्सल आने के बाद मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, आप बस ये देखो, ये बहुत इफेक्टिव सिग्नल है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, बॉटम रिवर्सल बहुत इफेक्टिव सिग्नल है, इसमें भूल के भी सेल मत करना। ये एक टेम्परेरी सपोर्ट बन गई, ठीक है। एक डाउन बार, एक अप बार, नो वॉल्यूम हल्का सा छोटा, बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम छोटा तो है बट स्प्रेड देखो, दोनों की स्प्रेड, ग्रीन बार कहीं ना कहीं बड़ा स्प्रेड है। इसका मतलब मार्केट को अभी बायर को फ्यूल की जरूरत ही नहीं है। बायर्स इतने कंट्रोल में हैं कि छोटे से फ्यूल में ऊपर ले गए, रिट्रेस करा, नो सप्लाई यानी टेस्ट दिया, कैरेक्टर चेंज दिया और मार्केट को ऊपर लेके गए। एक नॉर्मल ट्रेडर कहाँ बाई करेगा? जो VSA ट्रेडर है, पहली बात सपोर्ट मिल गया हमें, बॉटम रिवर्सल मिल गया, एक रिट्रेसमेंट मिली, रिट्रेसमेंट में टेस्ट मिल गया, टेस्ट के बाद हमें कैरेक्टर चेंज मिल गया, यहाँ से बाई कर लो, ये पूरी मूव आप कैप्चर कर लोगे बैंक निफ्टी की। बहुत अच्छा सिग्नल होता है बॉटम रिवर्सल, बहुत इफेक्टिव सिग्नल होता है आप सही से यूज करना सीख जाओ तो। बॉटम रिवर्सल मैंने कंप्लीट कर दिया, SOS की ये बॉटम रिवर्सल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट SOS पढ़ेंगे, तब तक के लिए आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा बाई ट्रेड समझ में आ गया, ठीक है। फीडबैक आप जरूर दो, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या अच्छे से और कुछ इंप्रूव करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए, प्लीज़ आप इसके बारे में बताओ ताकि मैं उस पर भी काम कर सकूँ और आपको और बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।